छात्र नेता की हत्या के मामले में छात्र संगठनों ने विरोध किया है। घटना के विरोध में बंद बुलाए गए। छात्रों ने मुरादाबाद दिल्ली हाईवे को काफी देर तक जाम रखा। झांसी में पुरानी रंजिश के कारण एक मैकेनिक की पिटाई कर दी गई। बदमाश उस शख्स को मरा समझकर छोड़कर भाग गए। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। हाथरस में मिलावटी घी रसोई गैस की कालाबाजारी की शिकायत पर गैस एजेंसी पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी में कई अनियमितताएं मिली हैं, जिस पर अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जौनपुर के विधार गांव में नहर में पानी छोड़े जाने से रबी की फसल को नुकसान हुआ है। जिला कार्यालय की तरफ से सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिलाने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश में शुगर एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र से ब्याज मुक्त लोन मिलता ही किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों से 3000 करोड़ का गन्ना खरीदा गया, लेकिन अभी तक सिर्फ 200 करोड़ का भुगतान हुआ है। सर्दी के कारण गाजीपुर में जिलाधिकारी ने 14 जनवरी तक सभी सरकारी निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए, लेकिन आदेश के बाद भी कई स्कूल खुले रहे। बदायूं में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ठंड से निपटने के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। नमस्कार, यूथ अड्डा देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। हर दौर में दुनिया को बदल देने का मादा युवा रखता है और आज का भारत तो यंगिस्तान में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस युवा शक्ति की दिशा और दशा उसके सरोकारों को, उसकी समस्याओं को क्या आज का दौर समझ पा रहा है? दरअसल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हमेशा से आप दर्शकों के सरोकारों से जुड़ा रहा है। इसलिए नए साल में हमने कई नए कार्यक्रम की शुरुआत की और उनमें युवाओं के लिए खास कार्यक्रम है यूथ अड्डा। हर शनिवार रविवार शाम 5 बजे हम आपसे जुड़ेंगे। हम अपने इस कार्यक्रम यूथ अड्डा को लेकर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। हमेशा से इंसानी सभ्यता में युवा का जोर रहा है। इतिहास बदलने की क्षमता युवा रखता है। वो युगों की धारा बदलने का मादा रखता है, लेकिन क्या हर दौर एक समान रहा है? सवाल है उनकी दिशा दशा पर ध्यान देना आखिर कितना महत्वपूर्ण हो गया है। जीवन है तो गति है, और गति तभी है जब ऊर्जा है, और उसी तरह ऊर्जा तभी है जब उसका स्रोत है। जैसे पूरे सौर मंडल को ऊर्जावान रखने वाला एक सूर्य है, उसी तरह इस इंसानी सभ्यता में हमेशा से असीम ऊर्जा का स्रोत रहा है युवा। एक ऐसी तेजी, ऐसी फुर्ती, ऐसा उत्साह से भरा आवेग, जिसके निगाहें आसमान पर हों और दिल में क्रांति का जज्बा, जो हमेशा से इंसानी सभ्यता को नए बदलावों से संवारता आया है, नई सोच से पूरी दुनिया को सींचता आया है। देश दुनिया में, समाज में किसी तरह के बदलाव के केंद्र में होती है युवा शक्ति। दुनिया भर में जितनी भी क्रांति हुई, उसके अगुवा रहे युवा। नए खून की गर्मी केवल ताकत से ही लबरेज नहीं रही। समाज, सरकार और सिस्टम की खामियों के विरुद्ध केवल आक्रोश से भरा कलेजा ही नहीं रहा। तमाम तरह की उलटबाजियों से निपटने का समाधान लिए बेहतरी के लिए उबाल मारती जवानी ने हर दौर में समाज को नई दिशा दी, या फिर कर्ता धर्ताओं को इसके लिए झकझोरा है। युवाओं का देश निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है, और भारत इस मामले में बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि भारत आज यंगिस्तान बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी में 40% से ज्यादा युवा हैं। ये आंकड़े दुनिया के तमाम देशों की आबादी में युवाओं की भागीदारी के लिहाज से कहीं अधिक है। इसलिए 21वीं सदी को भारत के लिए युवाओं और महिलाओं की सदी कहा जा रहा है। युवा आबादी की बहुलता का महत्व सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से ही नहीं है। इसका मतलब है काम करने को लालायित नया खून, नई सोच, नए विचार, नई दृष्टि,
नई उमंग, नई तरंग और देश समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की नई नई आकांक्षाएं। लेकिन इन सबके लिए हर दौर कामयाब नहीं रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि कई बार युवाओं को लेकर हमारा नजरिया व्यापक नहीं रहा, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, उनकी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दी गई और जब जब ऐसा हुआ तब तब इसका खामियाजा भी समाज, देश को भुगतना पड़ा है। युवाओं ने आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सोचने, समझने, फैसला करने और भविष्य के प्रति उसके नजरिए, उसके तौर तरीकों को बदल कर रख दिया है। विज्ञान, राजनीति, खेल, सिनेमा और समाज के हर क्षेत्र में इनके खास अंदाज ने, इनकी मेहनत ने समाज को बदल कर रख दिया है। अब ये कितना बेहतर है, हमारी युवा पीढ़ियों ने पहले के दौर में जो कुछ किया उसकी तुलना में हम आज के युवाओं को कहां पाते हैं, इससे कितने संतुष्ट हैं, ये पलट कर देखने की दरकार जरूर है। ये बताएगा कि हम आज कहां खड़े हैं, हमारी युवा शक्ति की आज की दिशा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे देश की ऊर्जा, नई उम्मीदों के सूरज, युवा शक्ति क्या खुद अपनी अपेक्षाओं को पूरा होता देख पा रहे हैं? क्या हम युवाओं की फौज को एक बेहतर दिशा दे पा रहे हैं? तालीम, तरबियत दोनों दे पा रहे हैं? इन सबसे बड़ा सवाल ये इसमें आ गया है कि क्या हम उन्हें समझ पा रहे हैं? हर दौर में, हर क्षेत्र में युवाओं का जोश, उनकी प्रखर बुद्धि, उनके साहस ने कारनामे किए हैं। लेकिन उनकी तुलना के बाद ही पता चलता है कि कौन सा युग हमें क्या दे गया। आज के युवाओं के दौर में राजनीति में अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला जैसे कई राजनेता हैं जो परंपरागत एक लीक पर चली आ रही राजनीति को बदल देने का मादा रखते हैं और बदल रहे हैं। खेलों में सचिन के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, विराट, शिखर, रोहित, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, एमसी मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। अभिनय में आज शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ और दीपिका जैसे कई युवाओं ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो निर्देशन में भी इम्तियाज अली, अनुराग बसु जैसे नई पीढ़ी ने ताजगी और नई सोच से लोगों को मोहा है। अलग अलग क्षेत्र में परचम लहरा रहे आज के इन आइकॉन्स ने देश के करोड़ों युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने और देश समाज के लिए अपना योगदान करके लोकप्रियता, संपत्ति और सम्मान हासिल करने की प्रेरणा जगाई है। लेकिन क्या केवल बड़े नामों को गिनाकर संतुष्ट हो जाना सही है? क्योंकि सभ्यता का इतिहास बताता है कि वैसे तो हर दौर में युवाओं ने दुनिया को राह दिखाई, भेड़ चाल से सभ्यता को बचाए रखा और ऐसे नाम हर दौर में उभरते रहे। लेकिन उन्होंने समाज को कितना प्रभावित किया और उनकी भूमिका का स्तर क्या था, ये सवाल जरूरी है। क्योंकि चुनिंदा बड़े नामों से अलग जब देश, समाज के अधिसंख्य युवा सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ते हैं, तभी क्रांति होती है। युवा शक्ति की ऊर्जा का सकारात्मक कार्यों में उपयोग करना समाज और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी भी है और इसे निभाकर ही युवाओं को रचनात्मक बड़े उद्देश्यों के कामों में लगाया जा सकता है। क्या आज के हर क्षेत्र के युवा नेतृत्व आम युवाओं को उस तरफ ले जाने में सक्षम है? क्या है आज के यूथ की हालत? आज के युवा खुद अपनी समस्याओं से क्या परेशान हैं? खुद में इतने कंफ्यूज रहते हैं, यही नहीं सोच पाते कि हमें बनना क्या है, तो हम सोसाइटी के लिए कैसे करें। और प्लस जो इस समय सोसाइटी की या फिर हमें पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिनेरियो है इस समय, वो ऐसा है कि हमें खुद लगता है कि सिर्फ प्रिंस या किसी पॉलिटिकल पार्टी, अगर पेरेंट्स कुछ बहुत बड़े होंगे हम तो सिर्फ तब कर पाएंगे। तो हम पहले खुद के लिए कर लें, उसके बाद सोसाइटी के लिए। एक्चुअली ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलता हम लोगों को स्कूल में कि हम लोग डिसाइड कर सके कि हमें बेसिकली किस फील्ड में जाना है, क्योंकि हर चीज पढ़ा दी जाती है और सब में महारत हासिल कर लो, उसके बाद सब कुछ करो।
क्या कर रहे वो तो डिसाइड हो ही नहीं पाता है। इसलिए जब इंटर रिजल्ट आया उसके बाद फिर सोचा कि हाँ चलो फाइनली अब ये करना है तो वही करते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है। यूथ के ऊपर ही सब पूरे परिवार का भार आता है। यूथ के ऊपर भी अपनी जिम्मेदारी आती है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। और उसके लिए हम कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो जो सरकारें अगर गरीबी पर, बेरोजगारी पर अगर काम करती हैं तो निश्चित रूप से यूथ की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। क्या आज के यूथ समाज, देश के बारे में सोचते हैं? मैं भी कभी सोचती हूँ कि मैं समाज के लिए कभी सोचूं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ऐसी है जो कहने लगेगी नहीं क्या करोगी, अकेले क्या कर लोगे। लेकिन अब नए लोग आए, केजरीवाल जैसे, अगर और लोग आए तो कहीं ना कहीं यूथ भी उनकी तरफ जाएगा और सोचेगा सोसाइटी के लिए। अपनी उलझनों में फंसा रहता है। समाज के लिए तो टाइम ही कब होता है। अब हम ही कर रहे हैं ग्रेजुएशन, हमें अपना करियर डिसाइड करना है। यहाँ हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, समाज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस कोसना होता है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं, और जो अगर जो सोचना चाहते हैं तो वो घर वाले बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि मत करो, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, तुम ही को अकेले पड़ी है। फिर गर्लफ्रेंड भी बोलती कि तुम ही अकेले हो, बॉयफ्रेंड भी बोलता है तुम ही अकेले हो। कोई करने ही नहीं देना चाहता है, और अकेले करे भी क्या करें। युवाओं में देश प्रेम का जज्बा है। भैया, आप में क्या देश प्रेम का जज्बा है और उसे कैसे जाहिर करते हैं? थोड़ा सा है। मीन्स मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैं कंप्लीट आर्मी में जाके ही करूँगा या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करूँगा, बट ये है ऑब्वियसली मैं करप्शन नहीं चाहूँगा। हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल जो आर्मी मैन्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल पे होते हैं, बट हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उतने करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे हम करप्शन को मतलब बढ़ावा नहीं देते और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। मैम, देशभक्ति का जज्बा है, बट आज की कंडीशंस देखे अगर आप देशभक्ति का जज्बा रखो तो मैम लोग आप पे हंसते हैं कि ये तो पैट्रियोटिक हो रहा है। बंदे हंसते हैं कि पैट्रियोटिक हो रहा है, क्या हो रहा है ये। क्या जज्बा है आप में और कैसे एक्सप्रेस करते हैं? यस मैम, है, बट फ्यू टाइम्स आई सेड माय को फ्रेंड मयंक, लोग हंसते हैं हम पे बिकॉज इफ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन they laugh at us. He is being patriotic and all. देशभक्ति का जज्बा होता है, बट उसे सबके अंदर होता है, बट उसे दिखाना इतना जरूरी नहीं है जितना होना जरूरी है। अगर मुझे मौका मिलेगा देन मैं कुछ करूंगी, और जज्बा तो है मेरे अंदर। खेल के साथ ही साहित्य में भी क्या युवाओं की रुचि है? क्या आज के युवा व्यक्तित्व निर्माण के नाम पर चरित्र निर्माण की भी बातें करते हैं? क्योंकि हमारा इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। गौतम बुद्ध, महावीर की इस धरती पर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, तिलक, गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद जेपी लोहिया के आंदोलनों तक कई ऐसी पीढ़ियां रही हैं जिन्होंने युग बदल दिए, युवाओं की सोच बदल कर रख दी, उनकी सोने जैसी जवानी को त्याग और चरित्र की भट्टी पर तपा कर निखारा। आधुनिकता की ऐसी बयार भाई जिसने देश समाज को बदल कर रख दिया। लेकिन शायद आज आधुनिकता को जीवन दृष्टि बनाने के बजाय इसे जीवन शैली भर समझ लिया गया, जिसने हमारी युवा पीढ़ी का बहुत मायनों में बेड़ा गर्क भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो साहित्य से लेकर देशभक्ति और करियर को लेकर ये युवा की सोच है। मेट्रोपॉलिटन युवा है, छोटे से अंतराल का वक्त है, लेकिन दरअसल शहरी ग्रामीण क्षेत्र के अगर युवा की बात करें, उनकी समस्याएं हैं क्या और उसका निराकरण कैसे हो, एक रिपोर्ट लेकर फौरन लौट रहे हैं।
श्रद्धा की संग देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। हेलो हेलो मामा, जल्दी आ जाओ। पापा पापा, उसको स्कूल से निकाल दिया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्रिंसिपल साहब, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो क्या हुआ? उसे स्कूल से निकालने की क्या जरूरत थी? सिर्फ साथ में खाना खाने से या पढ़ने से HIV नहीं फैलता। हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। HIV पॉजिटिव लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़िए। होंगे बच्चे स्वस्थ गले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। रखो 87.7 के MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, रुपहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द भर रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। मंदिर वहीं बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। तो हम बात कर रहे थे यूथ के बेंट ऑफ माइंड की, और अब हम उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। समय के साथ उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं या घटी हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो क्या उन्हें समझा जा रहा है, इसका हल क्या है? एक रिपोर्ट इस पर। आज की यूथ से बात कीजिए, उनसे पूछिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और जवाबों पर गौर कीजिए। कुछ उत्साह से लवरेज मिलेंगे, अपने सपने, अपनी तरक्की की बात करेंगे, अपनी उपलब्धियों को भी बताएंगे, मगर ऐसे जवाबों का प्रतिशत शायद कम ही मिले। देखिए कि ज्यादातर जवाब क्या मिल रहे हैं। क्या उनके जवाब में निराशा है? निराशा तक भी बात समझ में आती है, लेकिन कुछ युवा सिस्टम और वर्तमान परिस्थिति से हताश भी नजर आते हैं। उनका सीधा जवाब होगा, कुछ नहीं हो सकता। एक जमाने में सिर्फ कुछ बुजुर्गों तक सीमित रहने वाली ये फिलॉसफी अब युवाओं के लिए एक क्रेज का रूप ले चुकी है। बात बात पर जुबान पर गाली, मन में ऐसा आक्रोश जिसे वो पाल कर बैठना चाहते हैं, उससे छुटकारा लेना नहीं। आज उनसे पूछे, आपका आदर्श कौन है? राहुल गांधी, मोदी, केजरीवाल हैं, क्रिकेट की हस्ती, फिल्मी हीरो, या फिर पढ़ाई खत्म करते ही करोड़ तक की सैलरी पर जाने वाला मैनेजमेंट स्टूडेंट? इन सब की हालत पर अकबर इलाहाबादी का एक शेर बहुत सटीक बैठता है। ओ मेरे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। युवाओं को दिशा देने की जिम्मेदारी जिन पर है वो मर्ज समझते हैं, पर दवा कौन देगा? जीविका से मतलब है संतोषजनक अच्छी नौकरी। आप कोई आदमी MSc करने के बाद बस कंडक्टर बन जाए तो उसका थोड़ी जीविकोपार्जन होगा, उसको रोजगार तो मिल गया, लेकिन विकास का अवसर कहाँ मिले? तो उनका बौद्धिक भटकाव है। युवा इस समय इतना भटका हुआ है कि उसे जानकारी ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। वो तैयारी करता है मैथ की, पढ़ता है फिजिक्स, फाइनली वो बन जाता है एक्टर, उसके बाद वो बन जाता है टीचर। अभी उसे मालूम नहीं कि उसे करना क्या है। देयर आर सो मेनी टेम्पटेशंस, इतना ढेर सारा टेम्पटेशन आ चुका है कि वो 4 मिनट देखता है कि मैं एक अच्छा CA बन सकता हूँ। एक CA के पास जब वो जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि यार CA इंडस्ट्रीज के साथ काम करता है, मैं एक अच्छा इंडस्ट्रीज बन सकता हूँ। एक इंडस्ट्रीज की जब वो इंटरेक्शन में आता है उसे मालूम पड़ता है कि मैं रेवेन्यू का ऑफिसर बन सकता हूँ।
लेकिन क्या इन सब के लिए हम खुद जिम्मेदार नहीं हैं? क्योंकि पहले की पीढ़ियों ने नए जमाने को जो दिया, क्या आज की पीढ़ी को वैसी राह दिखाने वाले हैं? हम लोग अपनी नई जेनरेशन के लिए उतना कुछ नहीं कर पाए जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने हमको लिए करके दी थी। आज जो आप इतना अधिक भ्रष्टाचार, इतना अधिक करप्शन, फ्रस्ट्रेशन, बढ़ता हुआ अपराध ये सब देख रहे हैं, इसके लिए हमें लगता है कि युवा में अगर अधिक भ्रष्टाचार है, युवा में अगर करप्शन है, उनमें अगर अपराधीकरण है, महिलाओं के प्रति अत्याचार है, तो उसके लिए मैं मानती हूँ कि हमारी पीढ़ी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। हम लोगों ने ना तो उनको उतने संसाधन हम दे पाए और ना हम उनको किसी प्रकार का कोई जिसको कहते हैं मॉरल, उनके आगे हम कोई भी अच्छा नैतिक आदर्श नहीं रख पाए। शायद आज युवाओं के पीछे खड़े होने की दरकार है, उनकी समस्याओं को आज के संदर्भ में समझने की दरकार है। लखनऊ से अमिता पारुल के साथ वाराणसी से अमित कुमार, जी मीडिया। हमने बात कर ली लखनऊ की, अब सीधे हम रुख करते हैं वाराणसी का, जो यूथ का खास अड्डा है। अगर हम बीएचयू की बात कर लें और इनके छात्रों की बात करें तो समाज, देश सब इन पर नजरें रखने वाला है, कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ तो कुछ स्केप्टिज्म के साथ। छात्रों के मन में क्या है, हमारे संवाददाता अमित कुमार ने जाना। जैसे आप देख रहे हैं, अभी आम चुनाव हुए हैं, इसमें जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी का सबसे ज्यादा समर्थन यूथ ही कर रहा है। मोदी को आगे लाने का मतलब श्रेय यूथ को ही जाता है। आजकल यूथ की थिंकिंग अगर देखें तो मेन है थिंकिंग लेस टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जो मॉडर्न है, कोई डिसीजन करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, उसको मिनिमाइज कर, मेन थिंकिंग यही है। अगर यूथ को साथ लेके चला जाए तो फ्यूचर देश का अच्छा होगा, क्योंकि जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं वो सब आजकल करप्शन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेटेड हो गए हैं। जो नए पॉलिटिशियन, जो नए यूथ के साथ आ रहे हैं, वो देश के लिए अच्छा सोचेंगे। प्रैक्टिकल बातें करनी है तो ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन यूथ का जो मूवमेंट है पूरा, वो इन्हीं के थ्रू पॉलिटिक्स और पूरे एक सोशल को चेंज करने का एक वो भी आइडिया देता है हमें। अब हम कानपुर चलते हैं। कानपुर की बात हो तो या तो छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी की बात हो, और रिफाइंड हम बात करें तो आईआईटी और एचबीटीआई से नीचे बात नहीं चलती है। लेकिन यहाँ के छात्र आज के दौर में अपने लिए, समाज के लिए इनकी एजुकेशन कैसे इनके दिल दिमाग पर हावी है, इनका क्या एजेंडा है आगे का, जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने इनसे बात की। समाज में आज दो तरह की विचारधाराएं चलती हैं। एक ये कि आज का युवा काफी नासमझ है, वो चीजों को समझता नहीं है, लेकिन दूसरी ये कि शायद पहले से ज्यादा आज का युवा समझदार हो चुका है, पहले से ज्यादा चूजी हो गया है और शायद अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आता है। हकीकत क्या है खुद युवाओं से जानते हैं। एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से बदलते समय के साथ तमाम समस्याएं बदली, चुनौतियां बदली, बहुत कुछ बदला, आज क्या आपको मालूम है आपका लक्ष्य क्या है? जी, पूरा फ्यूचर हम लोग ने बना के रखा है कि हमें क्या करना है आगे, हमारा एम है, टारगेट है, सब पता है कि क्या कर रहे हैं, किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे। आज का युवा समाज के बारे में अपने से अलग जा करके जो है खुद का करियर तो सोचता ही है, परिवार के बारे में तो सोचता है, समाज और परिवार के बारे में कितना जागरूक, कितना सोचता है? सर, हम सब कंबाइन करके सोचते हैं, बट अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। देश प्रेम की बात करें जो है तो आपके अंदर राष्ट्रवाद का, देश प्रेम का जज्बा कितना है? देश के बारे में कितना सोचते हो? अगर एक सेक्रीफाइस करने की बात आए तो कितना आगे आओगे, कितना जो है तैयार रहोगे? सर, हम लोग 100% आगे आएंगे। आपका लक्ष्य क्या है? यस, ऑफ कोर्स सभी स्टूडेंट को अपना एम तो फिक्स करना पड़ता है कि हमें क्या करना है, और मेरा एम है कि ना मैं डॉक्टर बनूं। इस समय में सरकार या समाज युवाओं को कितना मतलब सीरियसली लेता है, युवाओं के प्रति कितना गंभीर नजर आता है? सर, गवर्नमेंट तो मोस्टली सभी जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। जब इलेक्शन फिनिश हो जाते हैं उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता है, और हम लोग से बहुत सारी प्रोमिसेस करते हैं, बट पूरा थोड़ा ही करते हैं। देश प्रेम की अगर बात करें, कितनी जज्बा है देश प्रेम का? सर, जज्बा तो बहुत है, बट कोई साथ देने को तैयार नहीं। जब सब साथ होंगे तो ऑब्वियसली हमारा देश है ना आगे जाएगा ही। कितना लक्ष्य निर्धारित है जीवन का? ये ऑफ कोर्स मेरा 100% लक्ष्य निर्धारित है, एज आई वांट टू बिकम अ एयरफोर्स ऑफिसर, सो टोटली देश प्रेम एंड ऑल दैट आई हैव इन मी, एंड माय रोल मॉडल इज माय फादर ओनली बिकॉज ही वाज आल्सो फ्रॉम एयरफोर्स। समाज की अगर बात करें, समाज के प्रति आज का युवा कितना सोचता है? समाज के प्रति आई डोंट थिंक सो कि जो है क्या कहते हैं बिकॉज क्या कहते हैं अपने लिए, बिकॉज इतना यहाँ पे क्या कहते हैं करप्शन एंड कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यू कांट थिंक अबाउट समाज,
अगर आपको अपना स्टैंड करना है तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड यू हैव टू बी फर्म इन अबाउट योर फ्यूचर। और आपको समाज के पास सोचने का टाइम नहीं मिलता है कि आप जो है क्या कहते हैं उसके बाद सोचे। बदलाव के बारे में, समाज के बदलाव के बारे में युवा सोचता है? जी ऑफ कोर्स सोचता है भाई, क्यों नहीं सोचेगा। अब युवा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर फ्यूचर एंड फॉर द इंडिया। ऑफ कोर्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन अस ओनली। सरकार और समाज युवा के लिए कितना संजीदा है? सरकार और समाज भाई ऑफ कोर्स कह सकते हैं हाँ 50-50, बिकॉज बहुत ज्यादा नहीं। बिल्कुल, ये थी युवाओं की राय जो हर एक मामले में लगभग अलग अलग है, लेकिन हाँ एक बात जो तय है कि युवा सबसे ज्यादा अपने बारे में, अपने करियर के बारे में संजीदा है। हाँ, उसके बाद ऐसा भी नहीं कि समाज से वो पूरी तरह से परे है। आज समाज की जो भ्रांतियां हैं, जो अंधविश्वास है और जो कुरीतियां हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो रॉन्ग पॉलिटिक्स हो, इन सब में बदलाव के बारे में भी सोचता है। तो युवा में आज देश प्रेम है, लेकिन देश प्रेम के तरीके अलग हैं। युवा बदलते समय के साथ युवा मन में विचारों का बदलाव भी हुआ है, सिद्धांतों का बदलाव भी हुआ है, लेकिन युवा आज निश्चित रूप से ज्यादा जागरूक हुआ है। कानपुर से कैमरन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। तो यूथ एट इट्स डाइवर्स, तो युवा में एग्रेशन है, कॉन्फिडेंस भी है और कहीं ना कहीं हेजिटेशन भी है, कहीं ना कहीं गफलत भी है, कंफ्यूजन है, लेकिन एक ग्रेट कॉम्बिनेशन तब निकल कर आएगा जब एक सपोर्ट हो और मेंटली फिजिकली वो आगे बढ़ना चाहे, जिसकी प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है। हम यूथ अड्डा शनिवार रविवार 5 बजे लेकर आते हैं, देखना ना भूलिएगा ये खास कार्यक्रम। फिलहाल मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पैनी नजर, सबसे बड़ा फैसला लखनऊ से लाल किला। यूपी डिसाइड्स 2014 रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है नारपा मसाले, देश का स्वाद देश के पास, और गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड। अब मच्छर होंगे अटैक से फुर। हर बड़ी खबर का असर, मुद्दे, मायने, मकसद, जज्बात की बात, आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। महाराष्ट्र के पत्थर घोटाले की ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएजी ने तैयार कर ली। इस रिपोर्ट में कई आपत्तियां जताई गई, जिन पर संबंधित विभागों से जवाब मांगा गया है। इसके साथ मायावती और हाथी की मूर्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी ठेकों में अनियमितता के आरोप में बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह पर केस दर्ज हुआ है। 15 जनवरी तक लोकायुक्त ने उससे जवाब मांगा है। महराजगंज से बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर से भी जवाब तलब किया गया है। एनटीपीसी एनएसपीसीएल को घटिया कोयला सप्लाई मामले में सीबीआई ने देश भर में छापे मारे हैं। रायबरेली में एनटीपीसी के रसायन विभाग में तैनात उप प्रबंधक रमाशंकर से पूछताछ की गई। वहीं इंदौर भिलाई में रात भर छापेमारी चलती रही। मुरादाबाद में छात्र नेता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने आज शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करा दिए। मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर जाम लगाए रखा है। शामली के बरनावी राहत कैंप में एक और शख्स की ठंड से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक ये शख्स काफी समय से बीमार चल रहा था और सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मृत्यु हो गई।
उत्तर हूं। उत्तर हूं एक दिशा का, एक दशा का। मैं उत्तर एक संदेश हूं, एक प्रदेश का। वक्त की